ये ना 60 कर लेना है, ये हीलियम आयन दिया है ना, 60 कर लेना, करेक्शन है। +2 चार्ज आएगा लिथियम प्लस में, लिथियम 2 प्लस में। क्यों? इलेक्ट्रॉन कम हो गए, प्रोटॉन ज़्यादा हो गए। चार्ज किसकी वजह से? ये न्यूट्रल है, ठीक है। तो +2 चार्ज किसकी वजह से आएगा? बिकॉज ऑफ प्रोटॉन्स। चार्ज प्रोटॉन्स का, इलेक्ट्रॉन का चार्ज नहीं है। चार्ज का मतलब क्या होता है? या तो प्रोटॉन की वजह से होगा इलेक्ट्रॉन, यहाँ तो न्यूट्रल हो गया, यहाँ न्यूट्रल हो गया, यहाँ पे क्या होगा? प्रोटॉन्स कितने हैं उतने ही, इलेक्ट्रॉन्स कम हो गए, 2 इलेक्ट्रॉन्स कम हो गए। नेट चार्ज किसकी वजह से आया? 2 एक्स्ट्रा प्रोटॉन से इलेक्ट्रॉन्स की तुलना। कैसे भी समझ ले, इलेक्ट्रॉन लूज किया जब तो एक ही बचा। कितने इलेक्ट्रॉन थे? 3, अब 1 बच गया। चार्ज किसकी वजह से? ये 3 तो प्रोटॉन है, 1 इलेक्ट्रॉन है। तो अब कितना चार्ज बचा इस मॉलिक्यूल, इस एटम पे कितना चार्ज है? 2 प्रोटॉन एक्स्ट्रा है, इलेक्ट्रॉन तो न्यूट्रलाइज। बाकी क्लियर? मास लिथियम का, लिथियम का मास, हाँ। इलेक्ट्रॉन का मास नेग्लिजिबल होता है, ऑब्वियस सी बात है। लिथियम में इलेक्ट्रॉन का मास क्या होगा? नेग्लिजिबल। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का मास है 7, मास नंबर। जोड़ भी लेके तब भी वही आएगा अप्रॉक्स। इलेक्ट्रॉन का मास नेग्लिजिबल होता है। किसी को डाउट है? बोल। कौन सा? ये इलेक्ट्रॉन ने एनर्जी दी। सुनना, ये चौक है, ये चौक नीचे से ऊपर उठाई, जब वापस नीचे आएगी तो उतनी एनर्जी निकालेगी, हाँ या ना? पहले तो यहाँ टकराएगी, फिर नीचे टकराएगी, तो 2 बार एनर्जी निकलेगी। मेरी बात समझ में है? इलेक्ट्रॉन को जितनी एनर्जी मिली उतनी वो लूज करेगा, पर 2 फेज में करेगा। जितनी एनर्जी मिली वो 1 बार में मिली, पर लूज कितनी बार में करेगा? 2 बार में। तो डेल्टा E बराबर E1 + E2। E बराबर hc बाय लैम्डा, hc कट गया, लैम्डा की वैल्यू रख दी, x आ जाएगा। किसी को डाउट है? शीट का क्वेश्चन भी ऐसे ही सेम क्वेश्चन है शीट का। क्वेश्चन नंबर 5।
जिसको नहीं दिख रहा है इधर आ जाओ। साल, महीने, दिन। अच्छा सॉरी, सही बोल रही, डेज ही ले लिए तो फिर हेडेक खत्म। 10 साल में इतने दिन हो गए। सॉल्व कर लेना।
हो गए सारे या करूँ आगे के या नहीं करूँ? टू 9 है ना? अच्छा ये गलत है। अरे क्या बोल रहे हो?
अभी नोट कर लो, जो नहीं है पूछ लेना। crores of electron, thousands of electron, कुछ भी लिखते हैं। Maximum number of photons emitted in a UV region. Steady state. ठीक है, अब जिसको ज़्यादा डाउट है पूछो। हाँ 15 वाला एक इलेक्ट्रॉन है। एक इलेक्ट्रॉन दो तरीके से आ सकता है, या तो इलेक्ट्रॉन डायरेक्ट आ जाए, या तो इलेक्ट्रॉन डायरेक्ट यहाँ आ जाए, या इलेक्ट्रॉन ऐसे आए। कैसे भी तरीका है, नीचे जब इलेक्ट्रॉन आएगा तो या तो एक ही इलेक्ट्रॉन है, या तो यूं आएगा या यूं आएगा। अल्ट्रावायलेट का मतलब है जो भी सीधे वन पे कूदे। वन पे कौन सा कूदेगा? वन पे ये एक ही आ सकता है, या फिर ये एक लाइन आ सकती है। तो अल्ट्रावायलेट में केवल एक लाइन आएगी, नहीं ऐसा। कल बताता हूँ, आज थोड़ा सा एनर्जी नहीं है गले में बिल्कुल। नोट कर ले, कल एक्सप्लेन कर देंगे। जो भी डाउट रहेगा ना कल एक्सप्लेन कर देंगे। टेस्ट में ही नहीं आ रहा है, टेस्ट में बोर्ड तक आ रहा है, बस बोर्ड के बाद का नहीं आ रहा है। स्पेक्ट्रम नहीं आ रहा, बोर्ड तक आ रहा है बस। पॉलीमर नहीं आ रहा। किसी ने मैसेज किया था, मैं रिप्लाई करने वाला था ना। पॉलीमर नहीं आ रहा है, और वो जो भी पूछा है सिर्फ 3 क्वेश्चन दिए हैं। डी सब शेल कैसे बनाएंगे? डी सब शेल में 5d ऑर्बिटल्स होते हैं। डी एक्स वाई, वाई जेड और जेड एक्स, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर एंड डी जेड स्क्वायर। और बोलो, डायरेक्शनल इन नेचर, शेप, डबल,
सारे नहीं होते, dz² नहीं होता। और बोलो 5-fold डीजेनरेट। डीजेनरेट का मतलब है पांचों की एनर्जी क्या होती है। और जब आप फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड या मैग्नेटिक फील्ड आते हैं, जैसे कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री जब पढ़ते हैं वहाँ T2G और EG पढ़ते हैं, तो वो क्या होता है, ये 5 ऑर्बिटल है ना, इनकी एनर्जी अलग अलग हो जाती है। ठीक है, ये अगर हाँ क्रिस्टल फील्ड थ्योरी और जो भी हम पढ़ते हैं कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री में, वहाँ पे d ऑर्बिटल ब्रेक हो जाता है, तब उनकी एनर्जी अलग अलग होती है। अभी तो एनर्जी क्या है, पांचों सेम, पांचों ऑर्बिटल्स की एनर्जी सेम होती है। ठीक है, बना दूं? कैसा बनेगा भाई? 45 डिग्री ऐसा बनेगा क्या? कौन सा है, dxy है या dx² - y² है? बोलो। dxy, dyz कैसा बनेगा? थोड़ा स्मॉल बना ले यार, बहुत जगह कम पड़ेगी। पहले नोडल प्लेन बता दे इसका। नोडल प्लेन बता। बोलो, यही है क्या? नाम बोलो इसका, नोडल प्लेन का नाम। यार एक बार बता, z एक्सिस का है बोर्ड के अंदर, ये जो प्लेन आएगा, यार सिंपल सी बात है, सुन। ये रहा, ठीक है, ये आपका जो फेस है ना, ये क्या है, x और ये क्या है, y, x एंड y। अब मुझे एक बात बता, अंदर की तरफ क्या जा रहा है? तो ये जो प्लेन है मेरा हाथ, ये कौन सा प्लेन है? ये x है, ये z है, तो xz प्लेन। नहीं आना सर, वापस सुन, ये x है और ये ऊपर y है, वो दिख रहा है, देख, x इधर y ऊपर। अब अंदर कौन जा रहा है? z। तो ये प्लेन कौन सा होगा? तो यहाँ से चाकू लेके अगर काटे हैं तो xz प्लेन में कट जाएगा, वो मैंने येलो कलर से बनाया, xz प्लेन। और y है, y, ये y ऊपर है, z का है अंदर, दिख रहा है सबको? मेरी फिंगर देख, y ऊपर है, z अंदर है, तो ये प्लेन कौन सा होगा? yz। नहीं आ रहा समझ? किसको नहीं आया वापस से पूछ ले, शर्मा मत। नहीं आया पूछ ले भाई, स्पेसिफिकली बताने में आसानी रहेगी। ऐसा हो नहीं सकता सबको आ जाए, मैं मान नहीं सकता। क्या कह रहा है? एक बार वापस से बताओ, देख कैसे, ऐसे समझ। ये y एक्सिस, सब लोग ऐसे करेंगे, y एक्सिस z का है अंदर की तरफ, z अंदर। तो ये जो प्लेन आया, ये प्लेन कौन सा है? y और z, yz प्लेन। ठीक, क्लियर है? तो हमारे पास एक तो y और पीछे z, और यहाँ पे yz प्लेन इज नोडल प्लेन, और ये कौन सा है? xz। xz कैसे बना है? ये x एक अंदर जाएगा, अंदर कौन सा जा रहा है? x, तो ये रहा, अंदर कौन सा जा रहा है? z, xz प्लेन। और नहीं आता है तो रट ले फिर, क्योंकि समझने में दिक्कत आ रही तो फिर एग्जाम में वापस से सोचेगा तो दिक्कत होगी। ठीक है, तो ये आपका नोडल प्लेन हो गया। कहाँ लिखूँ? ये नीचे लिख दो, नोडल प्लेन। अगला तुम बनाओ, xy बना, ये कौन सा है? d xy, dyz और dzx खुद बनाओ। dxy बन गया है, dyz और zx खुद बनाओ।
5 फोल्ड डीजेनरेट कल नहीं आया था क्या? 3 फोल्ड डीजेनरेट क्या होता है? क्या 3 ऑर्बिटल आते हैं पी के, पी एक्स, पी वाई, पी जेड, तीनों की एनर्जी बराबर। डीजेनरेट का मतलब तीनों की एनर्जी बराबर। 5 फोल्ड डीजेनरेट का मतलब है डी में कितने ऑर्बिटल्स आते हैं? 5, पांचों की एनर्जी बराबर। बन गया? अब क्या पिक्चर हॉल में ये इतना धीरे धीरे लिख रही है, जल्दी करना है यार, क्या है, शादी नहीं होगी ऐसे तो। पंडित जी भाग जाएंगे बेचारे। बन गया? तीनों हो गए। नाम वाइजेड कर दे, वहां क्या फर्क पड़ रहा है? खत्म। ZX एंड YX नोडल प्लेन, ये हो गया डी वाई जेड। ऐसा कैसा? डी कैसा बन जाएगा? एक्स जेड, डी एक्स जेड बना। ऐसा कैसा? डी एक्स जेड बना ले। भाई सीखोगे तभी जब खुद बनाओगे, प्लीज। गलत होगा काट देना, और क्या होगा, इससे बुरा कुछ नहीं हो सकता। स्क्वायर थोड़ी बनाना है यार, स्क्वायर वाला कैसे बनाना है? वो अभी बना रहे हैं, शांति रख। बाकी यहाँ भी लोगों से ये नहीं बन रहा तो वहां पहुंच गया। बना डी जेड स्क्वायर, स्क्वायर वाला मतलब डी जेड स्क्वायर। ठीक। अगला तीसरा बन गया। तीसरा नाम तो नामकरण संस्कार तो कर उसका इसका। अरे यार ये जो बनाया कौन सा है ये? डी एक्स वाई बन गया है, वाई जेड बन गया। आप कौन सा बनाएगी? जेड एक्स लिखो। किसी को भी एक्स एक्सिस, किसी को भी जेड एक्सिस बनाइए, बन गया। तो एक्स जेड, ये रहा एक्स जेड, तो डी जेड एक्स या एक्स जेड भी कह सकते हैं, अपनी अपनी शब्द है। और नोडल प्लेन क्या है? ये ना ZY एंड XY नोडल प्लेन। तीसरा, चौथा, इसके बाद आएगा फोर्थ, dx स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। कैसा आएगा? एक्सिस पे आएगा। ये x, ये y, इसका नोडल प्लेन क्या होगा? 45 डिग्री फ्रॉम x एंड y एक्सिस। नोडल प्लेन at 45 degree from x and y axis। इसे हमने नाम दे दिया d एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। नहीं आया समझ में? क्या समझ में नहीं है? अब ऐसा होता है, अब इसमें क्या समझ में नहीं आया? अच्छा ये ऐसा होता है, अब क्या समझाऊं? ऑन द एक्सिस ये रहता है 45 डिग्री पे जाओ
तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी नहीं दिख रही है, दिख रही है क्या इलेक्ट्रॉन डेंसिटी? जहां इलेक्ट्रॉन नहीं है वहां पे क्या है? नोडल प्लेन। नोडल प्लेन का मतलब है जहां इलेक्ट्रॉन की होने की संभावना क्या है? 0। तो यहां इलेक्ट्रॉन की होने की संभावना क्या है? 0। अगला बना दे dz²। अच्छा, z² क्यों बोला यूं? x नाम में x² y² क्यों बोला है? इसके पीछे रीजन पे बताऊंगा नहीं, ये तो समझ में आ नहीं रहा डायग्राम कैसे बन रहा है, वो और बता दूं। ज्यादा पढ़ के किसी का भला नहीं हुआ, मस्त रहे। ये z है, इसे x और y कुछ भी कह सकते हैं, तो ये dz² है। एक रिंग है आसपास और ऊपर क्या है? लोब्स हैं 2। एक आसपास रिंग है, ठीक है। रिंग इज ऑल्सो पार्ट ऑफ ऑर्बिटल। ऐसा ऑब्जर्वेशन हमें हुआ एक्सपेरिमेंटल, तो हमने ऐसा डायग्राम बना दिया। इसके पीछे रीजन है, श्रोडिंगर का पूरा सॉल्यूशन इसके पीछे है। श्रोडिंगर की इक्वेशन को सॉल्व करके ये डायग्राम हम ऑब्जर्व करते हैं। तो दीज आर प्रोबेबिलिटीज, ठीक है। तो हम ज्यादा डेप्थ में नहीं जा रहे, बस याद करना है। इसको कहाँ बोल रहे हैं? मैं यही तो कह रहा हूँ, इनको डबल डंबल कहते हैं, इसको नहीं कहते हैं। इसको थोड़ी नाम डबल डंबल कहते हैं जनरली। हाँ, इसको तो यार ऐसा कुछ नामकरण तो है नहीं। लोब है और उसके आसपास रिंग है, तो नामकरण कुछ है नहीं इसका। नीचे लिखना these orbitals specifies the electron density, whereas nodal plane provides an idea about the space where probability of finding of an electron is 0. The space where probability of finding of an electron is 0. Probability of finding of an electron is 0. The space where probability of finding of an electron is 0. मैं भूल गया क्या लिखवाया मुझे, पड़ोसी का ही तूने लिख लिया ना, देख ले से। हाँ वही तो बोला, वही है ना, पढ़ना एक बार पूरा पढ़ ले क्या लिखवाया। अब सुनना, मेन कहानी क्या है, ये तो सब ठीक है हमने कर लिया है। अब हुआ क्या, पहली बात तो ये हमारे पास जो सारे ऑर्बिटल डायग्राम आए श्रोडिंगर की इक्वेशन को सॉल्व करके आए। एफ का हम नहीं बनाएंगे, हमारे सिलेबस में नहीं है, बनाना चाहे बना सकते हैं पर सिलेबस में नहीं है। एफ में हम बस इतना सा लिख देंगे 7-fold डीजेनरेट और कॉम्प्लेक्स लीफ लाइक शेप होता है, उसकी बात बाद में करते हैं। हमारे पास डी ऑर्बिटल की कहानी है। अब डी ऑर्बिटल जो ये ऑर्बिटल्स बनाए हैं, ये क्या स्पेसिफाई कर रहे हैं? ऑर्बिटल का मतलब इलेक्ट्रॉन नेगेटिवली चार्ज क्लाउड है, ये क्या है? क्लाउड से नेगेटिवली चार्ज। और ये हमें क्या बता रहे हैं? जहां पे इलेक्ट्रॉन हो नहीं सकता वो रीजन बता रहे हैं। ये प्लेन, जो नोडल प्लेन हम बता रहे हैं ना, इसको कहते हैं जहां पे इलेक्ट्रॉन के होने की संभावना 0। अब क्वेश्चन कैसे आता है एग्जाम में? एग्जाम में पहला क्वेश्चन ये आता है कि यार मैं dxy ऑर्बिटल में एक्स एक्सिस के 0 डिग्री पे गया। कहां पे गया? एक्स एक्सिस से 0 डिग्री पे गया, तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी मिनिमम मिलेगी। ए ऑप्शन। क्वेश्चन लिख लो, देखो क्वेश्चन। In dxy orbital, at 0 degree from x-axis, electron density is A option maximum, B option minimum, C option variable,
डी ऑप्शन, डेटा इनसफिशिएंट। अब देखो डी एक्स वाई ये रहा, एक्स एक्सिस से 0 डिग्री का मतलब क्या है, दिस 0 डिग्री पे नोडल प्लेन आ रहा है नहीं आ रहा है, नोडल प्लेन पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी 0 होती है मैक्सिमम 0, यानी आंसर क्या होगा, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या होगी, मिनिमम लिखना था ये, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इज व्हाट, मिनिमम। 0 डिग्री फ्रॉम एक्स एक्सिस वी कैन ऑब्जर्व इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इज मैक्स मिनिमम, या 0 ऑप्शन होता तो 0 लिख देते। अब क्वेश्चन ये आएगा, इन डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इज ऑब्जर्व्ड एट, लिख क्वेश्चन अगला, इन डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, अगला क्वेश्चन, इन डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर maximum electron density is observed at A option 0 degree from x-axis, B option 45 degree from x-axis, C 90 degree, या ऐसे कर ले 0 degree from y-axis, D ऑप्शन A एंड C। तो हमारे पास क्वेश्चन क्या आया कि यार डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर में क्या क्वेश्चन है, पढ़ना जरा, डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर में मैक्सिमम यानी इलेक्ट्रॉन की मैक्सिमम होने की संभावना कहां पे है, इलेक्ट्रॉन मैक्सिमम कहां दिखेगा, ऑर्बिटल में, तो इलेक्ट्रॉन मैक्सिमम ऑर्बिटल के अंदर होता है। अब ऑर्बिटल कहां आ रहा है, 0 डिग्री पे आ रहा है या 45 डिग्री पे आ रहा है, 0 डिग्री पे आ रहा है, तो आंसर है 0 डिग्री फ्रॉम एक्स एक्सिस या 0 डिग्री फ्रॉम वाई एक्सिस। वाई एक्सिस से 0 पे जाओगे तब भी ये मिल रहा है और 0 डिग्री फ्रॉम एक्स एक्सिस से भी मिल रहा है, यानी आंसर हो गया D4 डॉट। एक बार वापस से पहला क्वेश्चन भी पढ़ लो, दूसरा भी पढ़ो, 2 मिनट का होल्ड देते हैं, किसी को आया समझ में, किसी को नहीं आया, जिसको जो समझ में नहीं आया पहले मुझे सीट पे बुला के पूछ ले। क्वेश्चन पढ़ दोनों और एक बार देख। तो पहले क्वेश्चन में क्या आया कि हम 45 डिग्री पे जा रहे हैं, यही बोल रहे हैं, या 0 डिग्री पे, क्या बोल रहे हैं 0 डिग्री। पहला क्वेश्चन बोल रहा है कि यार हम dxy ऑर्बिटल, सबसे पहले dxy ऑर्बिटल दिमाग में आ जाना चाहिए, dxy ऑर्बिटल में x एक्सिस से 0 डिग्री पे है, कौन से एक्सिस से, x एक्सिस से 0 डिग्री। तब हमें देखते समझ में आ गया यार x एक्सिस से 0 डिग्री पे क्या होना चाहिए, नोडल प्लेन। ये हमारे दिमाग में क्रिस्टल क्लियर होना चाहिए कि कहां पे नोडल प्लेन है। तो x एक्सिस से 0 डिग्री पे नोडल प्लेन आया। अब उसने पूछा कि x एक्सिस से 0 डिग्री पे जाने पर आपको इलेक्ट्रॉन डेंसिटी मिलेगी या नहीं मिलेगी, या कम मिलेगी या मैक्सिमम मिलेगी। तो हमें दिख रहा है नोडल प्लेन पे तो कम से कम होती है, या ऑलमोस्ट हम क्या कहते हैं 0, तो नोडल प्लेन पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी मिनिमम, तो आंसर हमने मिनिमम टिक कर दिया। ए पहले क्वेश्चन में किसी को डाउट नहीं होना, सिंपल सा क्वेश्चन है, वापस से समझाओ। तो अगर डायग्राम याद है तो क्वेश्चन हो जाएगा, डायग्राम याद नहीं है तो क्वेश्चन नहीं होगा। अगला क्वेश्चन क्या है, सेकंड क्वेश्चन हमारे पास ये है कि यार डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कहां मिलेगी। तो ये ऑप्शन हमने कहा एक्स एक्सिस से 45 डिग्री, या एक्स एक्सिस से 0 डिग्री, या वाई एक्सिस से 0 डिग्री, या वाई एक्सिस से 45 डिग्री। तो वाई एक्सिस से या एक्स एक्सिस से 45 डिग्री जाती कौन आ जाएगा, नोडल प्लेन। तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी तो ऑन द एक्सिस होती है, ऑन द एक्सिस का मतलब है 0 डिग्री फ्रॉम एक्स एक्सिस एंड 0 डिग्री फ्रॉम वाई एक्सिस। मेरे हिसाब से क्लियर है, ऐसे क्वेश्चन आते हैं। वैसे ये एनालिसिस आपको तब आएगा जब आपको पूरे याद होंगे कि हमारे पास क्या क्या नोडल प्लेन कहाँ कहाँ है। ठीक है, सिंपल है, बाकी ऐसा कुछ नहीं है। जैसे मैंने पी में पूछ लिया, इन पी एक्स ऑर्बिटल 90 डिग्री फ्रॉम एक्स एक्सिस मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन डेंसिटी या मिनिमम, मिनिमम। पी एक्स देखो, पी एक्स में हमारे पास एक्स एक्सिस पे रहता है, ऑन द एक्सिस से 90 डिग्री पे चले जाएंगे, क्या मिलेगी पी एक्स में, नोडल प्लेन मिल जाएगा। देखो बनाया हुआ है, पी एक्स एक्सिस से 90 डिग्री पे चले जाएंगे पी एक्स में, तो नोडल प्लेन आ जाएगा। तो ये पी एक्स है, सबको पता है ये पी एक्स है, एक्स एक्सिस है, 90 डिग्री मतलब ये। तो यहाँ पे अगर हम जाएंगे तो ये तो नोडल प्लेन है, यानी यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या होगी 0। तो कोई पूछ ले पी एक्स में तो हम बता देंगे, समझ में आ गया।
ये हमारे पास कहानी है, सिंपल सी कहानी है। नेक्स्ट लास्ट और लिखना चाहे लिख लें। एफ सबशेल में हमारे पास क्या होता है, लीफ लाइक कॉम्प्लेक्स शेप होता है और कितने ऑर्बिटल होते हैं, 7 ऑर्बिटल्स होते हैं। नाम नहीं लिखेंगे, हमारे सिलेबस में नहीं है, ज्यादा लिख के कोई फायदा नहीं, कम से कम पढ़ना चाहिए, मतलब आउट ऑफ सिलेबस को, कम से कम आउट ऑफ सिलेबस को पढ़ना चाहिए। मैं यूं नहीं कह रहा हूँ पढ़ाई कम करनी चाहिए, मैं कह रहा हूँ आउट ऑफ सिलेबस कम पढ़ना। एफ सबशेल में लिख दो बस लीफ लाइक कॉम्प्लेक्स शेप, कॉम्प्लेक्स शेप। कितने ऑर्बिटल होते हैं इसमें, 7 फोल्ड डीजेनरेट लिख दें, 7 फोल्ड डीजेनरेट, दैट्स इट, खत्म। इसमें और कुछ नहीं पढ़ना, बस आगे चलते हैं। अब आते हैं ऑर्बिटल, हमने पढ़ लिया ऑर्बिटल क्या, कहां इलेक्ट्रॉन हो सकता है। अभी थोड़ा रॉ पता लगा, जब तक ये टॉपिक पूरा नहीं होगा, क्लियर नहीं होता सर करना क्या चाह रहे हैं। एक्चुअली हम आए क्वांटम नंबर हमने बोल दिया, क्वांटम नंबर के बाद हमने ऑर्बिटल पढ़ लिया। ऑर्बिटल क्या है, थोड़ी फीलिंग कब आई, जब हम ये पढ़ लेंगे। अगला टॉपिक लिखना, पूरा कंप्लीट हो जाएगा ना, तब फील आएगी हो क्या रहा है। टॉपिक डालना क्वांटम नंबर्स। अब पढ़ेंगे क्वांटम नंबर्स। 4 क्वांटम नंबर हमारे पास होते हैं, तो लिखना क्वांटम नंबर्स। मैं डालूं, क्वांटम नंबर है क्या, कोई मुझे एक्सप्लेन कर देगा, व्हाट डू यू मीन बाय क्वांटम नंबर। मतलब है क्या, चलो बताता क्या ये तुझे पता है क्या। या देखो किसी के बारे में, मान लो तेरी शादी करवानी है, तो व्हाट वी नीड इज साइज एंड एनर्जी बताता है, हाँ मतलब ज्ञान बताता है इलेक्ट्रॉन के बारे में जो इंफॉर्मेशन है। जैसे इसकी शादी करवानी है तो इसके बारे में क्या क्या चाहिए, अगर शादी करवानी है क्या इसके बारे में ये चाहिए कि इसके पिछले टेस्ट में कितने मार्क्स आए थे, या इसको फिजिक्स ज्यादा अच्छी लगती है केमिस्ट्री, क्या बीवी को इसमें इंटरेस्ट रहेगा कि इसको फिजिक्स अच्छी लगती है केमिस्ट्री, नहीं। शादी करवानी क्या क्या पूछा जाएगा, फैमिली बैकग्राउंड, कमाता कितना है, हाइट कितनी है, कलर वलर जो भी है, ठीक है, और आधार कार्ड का शादी में क्या लेना देना रे पगले। अबे बैंक में थोड़ी खाता ओपन करना है, आधार कार्ड से फोटो क्या डायरेक्ट ही फोटो भेज देगा, वाय आधार कार्ड मतलब। चलो कोई बात नहीं। तो इसके बारे में जो इन्फो चाहिए वो हमें पता लग गया। मान ले कॉलेज में एडमिशन कराना है इसका, तो कॉलेज में एडमिशन कराने के लिए क्या चाहिए, 10th की मार्कशीट, 12th की मार्कशीट, एंड नीट में स्कोर जो भी आया, व्हाटएवर रेस्पेक्टिव स्कोर, या नीट का भी खुद का जो वहां से कार्ड आता है, जो भी आता है, क्या कहते हैं उसे, मार्क्स शीट आती है ना, रेस्पॉन्स शीट जो भी आती है, ठीक है। और इसके बारे में फर्दर डिटेल्स लाइक आधार, पैन, जो भी लगता है वहां लगेगा, ठीक है, केवाईसी जिसे हम कहते हैं। तो नीट में एडमिशन कराना है तो कहानी है, तो इसके बारे में जो इन्फॉर्मेशन है वो कौन बता रहा है, ये कुछ बातें बता रहा है। ऐसे इलेक्ट्रॉन के बारे में इन्फॉर्मेशन कौन बता रहे हैं, 4 क्वांटम नंबर। पर श्रोडिंगर की वेव इक्वेशन को सॉल्व करते हैं तो केवल 3 क्वांटम नंबर हमें मिलते हैं। आउट ऑफ श्रोडिंजर्स वेव इक्वेशन पहले 3 क्वांटम नंबर मिलते हैं, चौथा क्वांटम नंबर का कोई फिजिकल सिग्निफिकेंस नहीं होता। इस बात को लिख ले, नीचे लिखना, देयर आर 4 क्वांटम नंबर्स, नाम बाद में लिखेंगे, n, l, m, s लिख ले। There are 4 quantum numbers n, l, m, s, out of which first 3 are obtained from, first 3 quantum numbers are obtained from Schrödinger wave equation, obtained from Schrödinger wave equation। कल लिखवा दी थी इस पहले Schrödinger की। फुल स्टॉप।
स्पिन क्वांटम नंबर s, फुल स्टॉप के बाद लिखना स्पिन क्वांटम नंबर s, SPIN, स्पिन क्वांटम नंबर s is having no physical significance, is having no physical significance, is having no physical significance ब्रैकेट में लिखना, इट इज नॉट ऑब्टेन्ड फ्रॉम श्रोडिंगर वेव इक्वेशन, इट इज नॉट ऑब्टेन्ड फ्रॉम श्रोडिंगर वेव इक्वेशन, इट इज नॉट ऑब्टेन्ड फ्रॉम श्रोडिंगर वेव इक्वेशन। तो हमारे पास 4 क्वांटम नंबर है जो इलेक्ट्रॉन के बारे में ज्ञान देंगे, ठीक है, अभी नाम लिखने वाले हैं। इन तीनों से, श्रोडिंगर से इन तीनों की वैल्यूज हम निकाल सकते हैं। जो एस क्वांटम नंबर है यानी स्पिन क्वांटम नंबर है, इसका कोई फिजिकल सिग्निफिकेंस नहीं आता और ये श्रोडिंगर वेव इक्वेशन से हम जनरेट नहीं करते। क्या होता है ये सब कहानी मैं आगे बताऊंगा, बस ये याद रखना पहले 3 ही केवल श्रोडिंगर से ऑब्टेन किए गए। अब टॉपिक इसमें लिखना, पहला प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। अब यार एक्चुअली बड़ा मतलब बुक्स में PAL होना चाहिए मेरे हिसाब से, मुख्य क्वांटम नंबर बोलते हैं, मेन क्वांटम नंबर। अब PL ही तो हो जाता है सिद्धांत, तो कई बार सैद्धांतिक क्वांटम नंबर बोल देते हैं, कई बार मुख्य क्वांटम नंबर बोल देते हैं। तो वैसे तो जो भी है, अगर मुख्य बोल रहे हैं तो मेन क्वांटम नंबर बोलते हैं या सैद्धांतिक बोलते हैं, तो PL ही होना चाहिए, नहीं, या PAL होना चाहिए। नीचे लिखना इसका पहला पॉइंट, ऐसे लिख लेना, इट डिफाइंस द एनर्जी एंड साइज ऑफ शेल, इट डिफाइंस द एनर्जी एंड साइज ऑफ अ शेल, एनर्जी एंड साइज ऑफ अ शेल। ये क्या बताता है हमें? एनर्जी एंड साइज ऑफ अ शेल। नीचे लिखना, वैल्यू ऑफ n लाइज फ्रॉम 1, 2, 3, वैल्यू ऑफ n लाइज फ्रॉम 1 टू इंफिनिटी। बोर्ड पे लिख दिया है 1, 2, 3, अप टू इंफिनिटी। तो n की वैल्यू कहां से कहां तक होती है? 1, 2, 3, 4 अप टू इंफिनिटी। ठीक, इसकी वैल्यू लिख लेते हैं। अच्छा, n बराबर अगर मैंने लिखा 1, n बराबर 1 लिखा, ठीक है, तो l की वैल्यू क्या होगी? n बराबर 1 में हमारे पास s सब शेल आएगी, ठीक है, या l बराबर 0, वो बाद में देखेंगे हम वैल्यूज, l की वैल्यूज बाद में देखेंगे। n बराबर 1 में कौन सी शेल आएगी? s सब शेल या s ऑर्बिटल। एक सब शेल में एक ही ऑर्बिटल होता है। n बराबर 2 में कौन कौन सी आएगी? S and P सब शेल। n बराबर 3 में कौन सी आएगी? S, P, D सब शेल। n बराबर 4 में S, P, D, F सब शेल। ये लिख लो, कल पढ़ते हैं बाकी।